आपके? पिताजी हमारे साथ शादी की है। हाँ। अभी 8वें के चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके, हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में इनकी इधर उधर भर्ती हैं। हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए, वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। शादी तो आपने एक सुनी होंगी, 2 सुनी होंगी या ज्यादा से ज्यादा 3 बार होती सुनी होंगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई शख्स 7वीं शादी की तैयारी कर रहा हो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 55 साल के एक शख्स की 7वीं शादी की तैयारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बारात रोकने के लिए मैदान में कोई पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं, बल्कि खुद उसका नाबालिग बेटा उतर आया है। बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देकर शादी रुकवाने की गुहार लगा दी है। दरअसल अहिरौला थाना क्षेत्र के रहने वाले अमरजीत मौर्य पर उनके बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बेटे का कहना है कि उनके पिता अब तक 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 शादियां कर चुके हैं और अब 7वीं शादी की तैयारी में जुटे हैं। पीड़ित बेटे के मुताबिक उनके पिता ने उनकी मां से तीसरी शादी की थी। इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और बाद में भी कई शादियां की गईं। बेटे का कहना है कि साल 2024 में उनके पिता ने 6वीं शादी की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पत्नी ने जमीन अपने नाम करने की मांग शुरू कर दी। जब जमीन उनके नाम नहीं की गई तो उसने जेवर की मांग की और जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो वो घर छोड़कर चली गई। अब आरोप है कि अमरजीत मौर्य 7वीं शादी की तैयारी में है और इसके लिए कुछ लोगों से संपर्क भी कर चुके हैं। बेटे का दावा है कि शादी के लालच में पिता ने अपनी बची हुई जमीन बेचने की भी तैयारी कर ली है और किसी से 50,000 रुपए एडवांस भी ले चुके हैं। इतना ही नहीं, परिवार की आधे से ज्यादा जमीन पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है। बेटे का कहना है कि वो खुद 12वीं का छात्र है, लेकिन पिता ने उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने के लिए बाहर भेज दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करके पिता के कर्ज चुका रहा है। परीक्षा देने के लिए गाँव आया तो पता चला कि पिता फिर से शादी की तैयारी में है और जमीन बेचने की भी बात चल रही है। इसी को लेकर बेटे ने अहिरौला थाने में अपने पिता के खिलाफ तहरीर दी है और शादी रुकवाने की गुहार लगाई है। हालांकि उनका यह भी आरोप है कि पुलिस उस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। बेटे ने यहाँ तक बताया कि उनके पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और माँ भी उन्हें छोड़ के किसी और के पास जा चुकी है। मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी से पैसा वैसा लेके जमीन लिखवाने के फिराक में है, उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं हमेशा। और क्या है, ज़मीन है ना हमारे पास 3.5 बीघा, वही लिखाने के चक्कर में है। हमारे पिताजी 3.5 बीघा पहले बेचे थे, इससे पहले भी, और शादी के मामले में बेचे थे तो पड़ोसी को देने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा था तो उसको नहीं दिए, किसी और को दे दिए, इसीलिए से पड़ोसी हमारा क्या। पिताजी आप थाने में तहरीर दिए, कितनी शादी की है पिताजी आपके? पिताजी हमारे साथ शादी की है। हाँ। अभी 8वें के चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके, हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके इधर उधर भर्ती हैं। तो अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी ये तो आप 17 साल के हैं, बालिग भी नहीं हुए। हाँ। तो आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? पिताजी सब देखते हैं? नहीं देते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए, वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाने के लिए भी आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, हम अपने दम से पढ़ते हैं। कितने भाई बहन हैं आपको? हम 3 भाई बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 बहन, वो आपकी सगी माँ की हैं कि दूसरा? नहीं, वो लोग दूसरी माँ की हैं। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? हमारी मम्मी किसी दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, ठीक। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी सही से रहें, पड़ोसी के साथ मतलब बात व्यवहार ना बनाएं। वो हमारा ज़मीन लिखवाने के चक्कर में है, हमेशा कर्जा नहीं देके इनको फंसाता रहता है खेत के लिए। वो ये भी उसी के साथ मिले रहते हैं, हमको धमकी देते हैं हमेशा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम बेच देंगे ज़मीन, हमारा बात सुनो, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं कर्जा करता हूँ तुम भरो। यही सब करते रहते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। हमने नहीं जाते हैं तो हमारे पड़ोसी को बुला कर हमको मारने की धमकी देते हैं। आज सुबह भी मारने की धमकी दी है इन्होंने। गांव के प्रधान शत्रुघ्न कनौजिया ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमरजीत मौर्य पहले भी कई शादियां कर चुके हैं और ये मामला गांव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस अनोखे परिवार की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। एक तरफ पिता 7वीं या शायद 8वीं शादी के लिए तैयार बैठे हैं तो दूसरी तरफ बेटा अपनी जमीन बचाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। गाँव वाले भी हैरान है कि आखिर शादी का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है कि आखिर इस शादी वाले मामले का अगला चैप्टर क्या होगा। बारात निकलेगी या फिर बेटे की तहरीर से शादी पर ब्रेक लग जाएगा। वैसे इस मामले पर थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा का कहना है कि बेटे के आरोपों की जांच की जा रही है।
बेटे की तरफ से तहरीर प्राप्त है, दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर के मुताबिक ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।